नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का किया शुभारंभ। श्री मोदी ने कहा, गांवों के विकास और श्रमिकों को रोजगार देने के लिए खर्च होंगे 50,000 करोड़ रुपए। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 68% से अधिक हुई। उपचार के बाद 1,343 लोग हुए स्वस्थ। रांची के हटिया स्टेशन से भोपाल और पुणे के लिए चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन। 3 ट्रेनों का किया गया विस्तार। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से घर पर ही योग करने की अपील की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीबों के कल्याण और ग्रामीणों के रोजगार के सबसे बड़े अभियान गरीब कल्याण रोजगार अभियान का बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहार गांव से ऑनलाइन शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 125 दिनों तक चलने वाले इस अभियान पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए गांवों में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में 25 कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। इस अभियान से जुड़कर श्रमिक अपने हुनर से गांवों को प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। आज गरीब के कल्याण के लिए, उसके रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान समर्पित है हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए, हमारे गांवों में रहने वाले नौजवानों, बहनों, बेटियों के लिए। इनमें से ज्यादातर वो श्रमिक हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस लौटे। वो अपनी मेहनत और हुनर से अपने गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहते। वो जब तक अपने गांव में हैं, अपने गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने गांव को कुछ देना चाहते हैं। आज खगड़िया से शुरू हो रहा यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान इसी भावना, इसी जरूरत को पूरा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में श्रमिकों और ग्रामीणों को नमन करते हुए कहा कि वे अब अपने गांव को अपने हुनर से संवारेंगे। इसके जरिए गांव की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने श्रमिकों की हुनर की पहचान की पहल शुरू कर दी गई है। उन्हें उनके कौशल क्षमता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग समेत स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों का पालन करने का उन्होंने आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत ने शहरों की अपेक्षा ज्यादा कारगर और सफल तरीके से कोरोना का मुकाबला किया है। 80 से 85 करोड़ ग्रामीणों ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए डटकर मुकाबला किया। इन पर हर भारतवासी को गर्व है। आप काम पर निकले, लेकिन मेरा ये भी अनुरोध है कि जरूरी सावधानी भी रखें। मास्क लगाने का, गमछा या चेहरे को कपड़े से ढकने का, स्वच्छता का और 2 गज की दूरी के नियम का पालन कभी भी भूलना नहीं है। आप सावधानी बरतेंगे तो आपका गांव, आपका घर इस संक्रमण से बचा रहेगा। ये हमारे जीवन और हमारी आजीविका दोनों के लिए बहुत जरूरी है। आप सब स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए और आपके साथ देश भी आगे बढ़े। इसके लिए मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने लद्दाख में जवानों के बलिदान पर गर्व करते हुए कहा कि देश और सेना आपके साथ है। उन्होंने बिहार रेजिमेंट के पराक्रम की सराहना करते हुए शहीद जवानों को नमन किया। अभियान के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने दूसरे राज्यों से अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों से बातचीत भी की। गौरतलब है कि राज्य के गिरिडीह, हजारीबाग और गोड्डा जिले को इस अभियान के लिए चुना गया है। ये सभी जिले आकांक्षी जिलों के अंतर्गत हैं। ग्रामीण विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने इन तीनों जिलों के उपायुक्त को इस अभियान के सिलसिले में आवश्यक निर्देश दिए हैं। झारखंड के लिए राहत की बात है कि यहां कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट 68.37% पहुंच चुकी है, जबकि मौत की दर मात्र 0.55% है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 46 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं।
जबकि 145 संक्रमितों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। नए मरीजों में सिमडेगा जिले के 21, हजारीबाग के 8, रांची के 6, लोहरदगा के 3, पूर्वी सिंहभूम के 6 और चतरा तथा गिरिडीह से एक व्यक्ति है। इस तरह राज्य में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1967 हो चुकी है, जबकि 11 लोगों की मौत और 1343 संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 83 कोरोना संक्रमित मरीज पूर्वी सिंहभूम जिले में ठीक हुए हैं। वहीं पाकुड़ में 14, कोडरमा में 13, रामगढ़ में 7, लोहरदगा में 6, चतरा में 5, रांची में 4, पूर्वी सिंहभूम में 4, सरायकेला खरसावां में 3, बोकारो में 3 और सिमडेगा, धनबाद तथा गढ़वा जिले में एक मरीज को स्वस्थ होने के बाद कोविड अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इधर दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ मंदिर के पंडों ने कोरोना काल में प्रशासन और राज्य सरकार से विशेष राहत की मांग की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ मंदिर के पंडों ने कोरोना काल में प्रशासन और राज्य सरकार से विशेष राहत की मांग की है। इसे लेकर दुमका के उपायुक्त और बासुकीनाथ मंदिर न्यास समिति की अध्यक्ष राजेश्वरी बी ने पंडा प्रतिनिधि समाज के साथ बैठक की। बैठक में तय हुआ कि चूंकि अभी कोरोना संकट को देखते हुए बासुकीनाथ मंदिर में सामान्य दिनों की तरह पूजा व्यवस्था लागू नहीं हो सकेगी, इसलिए मंदिर के पंडों और अन्य संबद्ध लोगों को जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन एक निश्चित आर्थिक सहायता राशि पहुंचाएगा, ताकि उनका और उनके परिवार का जीवन यापन हो सके। प्रशासन और प्रबंधन के इस फैसले का पंडा समाज ने स्वागत किया है। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए रांची रेल मंडल के हटिया स्टेशन से भोपाल और पुणे के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।
ये दोनों ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलेंगी। इसके अलावा बैद्यनाथ धाम एक्सप्रेस का दुमका, रांची भागलपुर एक्सप्रेस का गोड्डा और टाटा रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस का लोहरदगा तक विस्तार किया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने वर्ष 2016 में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से टी शर्ट तथा टॉफी बांटे जाने के मामले में महालेखाकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से राज्य स्थापना दिवस के पूर्व 10,000 स्कूलों में टी शर्ट और टॉफी आपूर्ति व वितरित करने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी देने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 24 जुलाई को होगी। राज्य के सभी खाद्य कारोबारियों को अपने कर्मियों का नाम, पता और मोबाइल नंबर की अद्यतन सूची रखनी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत खाद्य कारोबारियों को अपने परिसर की नियमित तौर पर विशेष साफ सफाई करने तथा अपने कर्मचारियों को कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। कर्मचारियों को मास्क, फेस कवर और सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से देशवासियों से कहा है कि कोरोना संकट को देखते हुए परस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही योगा दिवस मनाने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग में मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता है। झारखंड में भी कोरोना संकट को देखते हुए पूरी सतर्कता के साथ योगा दिवस मनाया जाएगा। कोडरमा जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योगा एट होम और योगा विद फैमिली की थीम पर आधारित होगा। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बोकारो इकाई की निदेशक ब्रह्म कुमारी कुसुम ने कहा कि योग और ध्यान एक दूसरे के पूरक हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किसी भी बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर का भी ये कहना है जो भी शारीरिक बीमारी है उसका कारण मानसिक तनाव है। मेडिटेशन के द्वारा मानसिक तनाव किसी हद तक क्या पूरा ही समाप्त हो जाता है और जब मानसिक तनाव समाप्त हो जाता है तो शारीरिक बीमारी भी खत्म हो जाती है। डिप्रेशन के पेशेंट हैं जिनको नींद नहीं आती है या और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो स्पेशली डॉक्टर मेडिटेशन के लिए भेजते हैं और कहते हैं मेडिटेशन करेंगे तभी आपकी बीमारी ठीक हो सकती। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण विश्व योग दिवस पर पलामू जिले में ऑनलाइन योगाभ्यास कराया जाएगा। लोग घर पर ही रहकर अपने परिवार के साथ योग कर सकेंगे। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाव के लिए इस वर्ष 21 जून को योग दिवस के अवसर पर सरकार के निर्देश पर ऑनलाइन योगा होगा। पलामू के उपायुक्त डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरी ने कहा कि 21 जून को विश्व योग दिवस है। इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं तथा इस वर्ष विश्व योगा दिवस का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा और इसका थीम घर से योग, परिवार के साथ योग होगा। उपायुक्त ने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए हमें घर से ही योग परिवार के साथ करना है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि झारखंड में सिकल सेल एनीमिया के मरीजों की स्क्रीनिंग का काम जल्द शुरू होगा। इसके लिए मंत्रालय द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। विश्व सिकल सेल दिवस पर रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस बीमारी को रोकने के लिए सभी राज्यों को प्रोटोकॉल जारी कर दिए गए हैं। और अब आखिर में संक्षिप्त खबरें। राज्य के कुपोषण प्रभावित 12 जिलों के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को चना और गुड़ देने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चों को मध्याह्न भोजन देने के पहले ये चना गुड़ दिया जाएगा। 1 साल में 48 दिन बच्चों को ये दिया जाना है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जेल में बंद कैदियों की रिहाई को लेकर जल्द ही अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा कर निर्णय लेंगी। राज्य में नर्सिंग की परीक्षा लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ऑनलाइन ही ली जाएगी। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने इस संबंध में सभी नर्सिंग कॉलेजों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और अब आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का किया शुभारंभ। श्री मोदी ने कहा, गांवों के विकास और श्रमिकों को रोजगार देने के लिए खर्च होंगे 50,000 करोड़ रुपए।
राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 68% से अधिक हुई। उपचार के बाद 1343 लोग हुए स्वस्थ। रांची के हटिया स्टेशन से भोपाल और पुणे के लिए चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन। 3 ट्रेनों का किया गया विस्तार। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से घर पर ही योग करने की अपील की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।